अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करने वाले हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद रमज़ान करीब आने वाला है, तो हमें रमज़ान के अंदर क्या करना चाहिए और रमज़ान की फजीलत अहादीस शरीफा में और कुरान करीम में कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस महीने की फजीलत फरमाई है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको रमज़ान की फजीलत बतलाने वाले हैं और हमें रमज़ान की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए वो भी आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो रमज़ान की फजीलत कुरान करीम की आयत से है और रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत कुरान करीम की आयत से साबित है। खुद अल्लाह ताला दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रमज़ान के रोज़े फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मत पर रमज़ान के रोज़े फर्ज कर दिए गए थे। और अल्लाह ताला इस आयत के अंदर रमज़ान के रोज़े रखने की वजह भी बतला रहा है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से इज्तिनाब करने वाले बन जाओ, गुनाहों से तौबा करके गुनाहों से बाज आ जाने वाले बन जाओ। तो इस महीने की इस महीने में रोज़ों की फर्जियत खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। और इस महीने की फजीलत कुरान करीम की एक और आयत से मालूम होती है कि कुरान करीम में दूसरे पारे ही में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान का महीना इतना अफजलियत वाला महीना है और इतना बाबरकत महीना है कि इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ। इस्लामी महीने 12 महीने हैं, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर है, जमादुल उला है, जमादुल उखरा है। किसी महीने की इतनी ज्यादा फजीलत नहीं है जितनी फजीलत रमज़ान के महीने की फजीलत है। और खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने से आने से पहले, यानी शाबान के महीने में, जो अभी ये महीना चल रहा है उर्दू महीना, शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों से दिन गिना करते थे और रमज़ान के आने का इंतजार करते थे। और कई अहादीस में यह मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की दुआ रमज़ान के आने से 2 महीने पहले करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा। तो मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने की फजीलत और फर्जियत बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस से ये बात मिलती है। खुद बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कि जो शख्स रमज़ान के महीने में रोजे रखेगा यकीन के साथ, व इहतिसाबन, और सवाब की उम्मीद रखते हुए, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके तमाम पिछले गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। इतनी ज्यादा फजीलत है रमज़ान के रोज़ों की। और आगे हदीस आती है, मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और जो शख्स रमज़ान के महीने में तरावीह का एहतिमाम करेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। और ये जो रिवायत है ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि है। ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और ये रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। इतनी ज्यादा फजीलत है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की और रमज़ान में इबादत करने की, रमज़ान में नवाफिल का एहतिमाम करने की। हजरत सलमान फारसी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाबान का महीना चल रहा था और आखिरी अय्याम थे, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और हमें यह फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आने वाला है जो बहुत ज्यादा अफजल महीना है, जो बहुत ज्यादा बरकत वाला महीना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस महीने के अंदर जो नवाफिलों का एहतिमाम करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, नवाफिल का एहतिमाम करेगा, उसे ऐसा सवाब मिलेगा जैसा कि उसने गैर रमजान में, रमजान के महीने के अलावा फर्ज अदा किया है। और जो शख्स रमजान के महीने में फर्ज अदा करेगा उसे ऐसा सवाब मिलेगा जैसा कि उसने दूसरे महीनों में 70 फर्ज के बराबर काम किया हो। अल्लाहु अकबर, इतनी ज्यादा फजीलत है रमजान के महीने की। और अभी गर्मी का महीना आने वाला है और मार्च और अप्रैल में जो रमजान के महीने में अगर हम रोजा रखेंगे तो इसकी फजीलत और इसका सवाब और ज्यादा बढ़ जाएगा। गालिबन हजरत एक सहाबी के बारे में, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं, गालिबन उनके बारे में आता है कि जब उनका इंतकाल करीब हुआ, जब वो मरने के करीब हुए तो आपके आंखों से आंसू निकलने लगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रोने लगे तो लोग हैरान व शशदर हो गए और लोगों ने यह समझा कि शायद ये मौत की खौफ की वजह से रो रहे हैं। तो आपसे इरशाद फरमाया गया, तो आपने ये फरमाया कि लोगों ये ना समझो कि मैं मौत के खौफ की वजह से रो रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे गर्मी के महीने में, जब सख्त गर्मी होती थी, उस महीने में रोजा रखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। और अल्लाह ताला को भी गर्मी के महीने के रोजे बहुत ज्यादा पसंद हैं और मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए गर्मी के महीने के रोजे रखता था। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं गर्मी के रोजे रखकर अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकूंगा। मैं गर्मी के महीने के रोजे रखकर अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकूंगा, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मरने के बाद तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा और जन्नत में अल्लाह ताला हमारी मेहमानी करेगा, जन्नत में इबादत हम नहीं कर सकेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझसे गर्मी के रमजान के रोजे छूट जाएंगे। इतनी ज्यादा फजीलत है रमजान के महीने की। इसलिए मेरे भाइयों, हमें भी रमजान करीब आ रहा है, हमें उसकी तैयारी करना चाहिए, इसकी फजीलत को समझना चाहिए। तैयारी इस तरीके से करना है हमें कि अगर हम गुनाहों के अंदर मलबूस हैं, गुनाहों में अगर हम डूबे हुए हैं, तो हम गुनाहों से बाज आ जाएं। जो आदतें हमारी गैर रमजान में पड़ी हुई है, मसलन अगर हमारी आदत गैर रमजान में, रमजान के अलावा दूसरे महीनों में फिल्में देखने की आदत है, तो हम इन्हें छोड़ दें और रमजान के महीने में खास तौर पर इसे बिल्कुल ना देखें। हमने हमारे इलाके में जब हम छोटे थे, हमने ये देखा था कि हमारे रिश्तेदार जिनके घरों में टीवियां होती थी, वो रमजान के महीने से आने से पहले उन टीवियों को बंद कर देते थे कि अब रमजान के महीने में ना बिल्कुल टीवी नहीं चलेगी। तो आप बताइए, अगर हम रमजान के महीने में इस तरीके से तैयारियां करेंगे, अगर हमारा गाने सुनने का शौक है, तो हालांकि हमें पूरे साल नहीं सुनना चाहिए, पूरे साल मूवी नहीं देखना चाहिए, फिल्में नहीं देखना चाहिए, लेकिन खास तौर पर रमजान के महीने में अगर हम ये गुनाह करेंगे तो हमारा गुनाह बढ़ जाएगा। इसलिए हम रमजान के आने से पहले ये तैयारी करें कि हम बदनजरी से बचें, बदनजरी से इज्तिनाब करें, हम नमाजों के पाबंद हो जाएं, हम गुनाहों से तौबा करने वाले बन जाएं। अगर हम फिल्में देखने वाले हैं, अगर हम गाना सुनने वाले हैं, तो हम इन चीजों से बाज आ जाए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर भी हम रमजान के फजाइल आपके सामने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रमजान तक हमारे अब वीडियो रमजान के मुतालिक ही बयान किए जाएंगे। रमजान के मसाइल, रमजान के फजाइल और एतिकाफ के मसाइल, ये सब इंशाअल्लाह ताला हम इसके जरिए से, वीडियो के जरिए से, क्लिप के जरिए से आपको रमजान के फजाइल बयान करने वाले हैं।